फ्रेंडला एंड पॉलिटी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए एक छोटी सी वीडियो जो कि ह्यूमन राइट पेपर 3 से रिलेटेड है, 6 सेमेस्टर से। उसका एक क्वेश्चन है वो हम आपको दिखाएंगे, उसको सोल्व किया गया है। आप ये देख रहे हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका चार्टर का उसका फर्स्ट पेज है। इसमें देख रहे हो कि ये संयुक्त राष्ट्र चार्टर लिखा हुआ, ये उसका फ्रंट पेज है। चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन है और ये इसकी पिक्चर दी हुई है और यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को जगह का नाम लिखा गया है जहाँ पर इसे लागू किया गया था 1945 में। इसका ईयर दिया गया है। अब हम बिना देरी किए हुए देखते हैं कि ये है हमारा मई 2024 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें देख रहे हैं ह्यूमन राइट से रिलेटेड है। अब हम इसी का एक क्वेश्चन है वो अभी देखते हैं। जिसका क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के क्या उद्देश्य हैं। तो हम बिना देरी किए संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के उद्देश्य के बारे में जानेंगे कि क्या है। ये क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के क्या उद्देश्य हैं। तो सबसे पहले हमें संयुक्त राष्ट्र संघ के जो चार्टर वह है क्या चीज़ उसके बारे में जानना आवश्यक है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर है वो एक दस्तावेज है। जैसे कि हमारा भारत का संविधान है ऐसे ही यह एक दस्तावेज है। इसे भारत का संविधान के लिए को क्या बोला गया कि एक लिखित दस्तावेज है एक देश की शासन प्रणाली चलाने को लिए। इसी तरह जो संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक लिखित दस्तावेज है, एक संधि है जिसमें विभिन्न देशों ने हस्ताक्षर करके इसे लागू किया गया था, क्योंकि यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाई गई थी। उस टाइम जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और परमाणु युद्ध में तब्दील हो गया था और बहुत ही भयंकर जान माल और धन की हानि हुई थी। इस समस्या को देखते हुए तब विभिन्न देशों ने मिलकर के एक संगठन बनाने का योजना बनाई, जिस संगठन का नाम दिया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ बनने से पहले उसका कुछ सिद्धांत होते हैं और वो सिद्धांत किस रूप में हुए थे, वे संयुक्त राष्ट्र चार्टर के रूप में हुए। संयुक्त राष्ट्र चार्टर संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या है, आधारभूत संधि है। और जो ये संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की उद्देश्य शासन संरचना को दर्शाती है और साथ में ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके अंग हैं उनके बारे में बताती है। उनके वो अंग कौन कौन से हैं और उनकी व्यवस्था कैसी है, संगठन कैसा है, सचिवालय है, महासभा, सुरक्षा परिषद, सामाजिक और आर्थिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ट्रस्टीशिप परिषद, ये क्या है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं। उसके बाद है जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर है वो लागू कब हुआ। लागू होने से पहले क्योंकि इसको निर्माण किया गया जो कि 25 अप्रैल 1945 को सैन फ्रांसिस्को जो कि अमेरिका में है वहाँ पे इसकी चर्चा की गई, तैयारी की गई और मसौदा तैयार किया गया। उसके बाद ये है 26 जून 1945 को इसमें 51 देशों ने हस्ताक्षर किए और 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है वहाँ पर इसे लागू किया गया और तभी से 24 अक्टूबर 1945 से ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना माना गया और हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। तो हम बात करते हैं अब संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मुख्य उद्देश्यों की। हमने जब भी कोई क्वेश्चन लिखते हैं तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन या भूमिका जरूर डालते हैं। भूमिका में उसका बारे में बताते हैं कि वह चीज़ है क्या, उसके बाद ही हम उसका आगे उद्देश्य हो या कार्य प्रणाली हो उसका वर्णन करते हैं। तो हम यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के प्रमुख उद्देश्य का वर्णन करेंगे जो कि क्या है। सबसे पहले क्या, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। जैसे कि आपको पता है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो उस समय द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसके संबंध में ये स्थापित किया है ताकि बाद में दोबारा इस तरह का युद्ध देखने को न मिले और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनी रहे। दूसरा है मानवाधिकारों की रक्षा करना। ठीक है कि जो इसमें हर देश में किसी न किसी रूप में मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उन अधिकारों की रक्षा करना भी इसका उद्देश्य रहा है। तीसरा है सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।
क्योंकि जब भारत आज़ाद 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो बहुत देशों के जान माल और धन की हानि हुई थी। तो ऐसे में उन देशों में सामाजिक विकासशील देश या विकसित देश हैं, उनके सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य रहा, जो कि वर्तमान में भी लागू है। चौथा उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, आपस में एक देश को दूसरे देश का सहयोग करना किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो सामाजिक रूप से या सांस्कृतिक रूप से, एक दूसरे को सहयोग करना, उसको बढ़ावा देना। पांचवा पॉइंट है मानवता को युद्ध से बचाना, क्योंकि ये युद्ध के ध्यान में रखकर ही बनाया गया था कि दोबारा ऐसा युद्ध ना हो, तो इसमें मानवता को युद्ध से बचाना इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। और छठा है सभी के लिए न्याय की स्थापना करना। इस प्रकार हम इसके उद्देश्यों को लिख देंगे और फिर इसका निष्कर्ष लिख देंगे कि निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर का मुख्य उद्देश्य विश्व शांति, सुरक्षा, सहयोग और न्याय की स्थापना करना, मानवाधिकारों की रक्षा, युद्ध से बचाना आदि इसका प्रमुख उद्देश्य है, जो कि हमने उपयुक्त वर्णन कर दिया है। अगर यदि क्वेश्चन आ जाए ये तथा संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के उद्देश्य, यदि क्वेश्चन ये आ जाए मानवाधिकारों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र चार्टर के क्या उद्देश्य हैं, तो हम इनमें ये लिख देंगे मानवाधिकारों को बढ़ावा देना, मानवाधिकारों के उल्लंघन के प्रति प्रतिक्रिया। इसके लिए हम जैसे कि कोई भी मानवाधिकार का उल्लंघन होता है तो अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ में अपील कर सकते हैं, जिनका वर्णन हम आगे क्वेश्चन में करवाएंगे। मानवाधिकारों को लागू करना और इसमें प्रत्येक जो राज्य है, प्रत्येक देश है, उसको ये निर्णय दिया गया है कि निर्देश दिए गए कि वो अपने देश में मानवाधिकारों को लागू करें। और है मानवाधिकार की शिक्षा, क्योंकि हर देश में मानवाधिकारों के प्रति जागरूक होना जरूरी है। इसलिए जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर है उसका प्रमुख उद्देश्य है कि वो मानवाधिकारों को शिक्षा को अधिक से अधिक शिक्षा से संबंधित अधिक से अधिक शिक्षा दी जाए। इसके लिए हम अपने पाठ्यक्रम में भी ये मानवाधिकारों के बारे में पढ़ते हैं, और ये तो एक अलग डिसिप्लिन होगा, अलग सब्जेक्ट भी हो गया है जिसे हम लॉ में पढ़ रहे हैं, LLB में पढ़ रहे हैं। तो आशा है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और